करना चाहते हैं, जो बाहर से लोग आते हैं उनके लिए यहाँ क्या व्यवस्था किया गया है? बाहर से जितने भी श्रद्धालु लोग वहां आते हैं उनके रहने के लिए यहाँ धर्मशाला का व्यवस्था है। अभी थोड़ा वर्तमान में थोड़ी सी धर्मशाला में तो अभी देखे हम कि काफी यात्री जो बैठे हैं पूजा पाठ करने के लिए आए, उनको बहुत परेशानी हो रही है। लाइट का ना पानी का कोई व्यवस्था जी, नहीं। यहाँ पर जो पर्यटन विभाग के द्वारा जो बनाया गया वहाँ सौर ऊर्जा सिस्टम लगाया गया। सौर ऊर्जा सिस्टम लगाया जिसके कारण वो सौर ऊर्जा घटिया सामान लगाया गया। सौर ऊर्जा वहाँ काम नहीं कर रहा है। उस पर कंप्लेन किए हैं आप? कंप्लेन हुआ है, वहाँ कंपनी के यहाँ से 1-2 बार मिस्त्री भी आके ठीक किया, लेकिन ठीक किया और फिर जो है तो गड़बड़ का गड़बड़ ही हो गया। और सुनने में ये आ रहा कि पेपर में भी आया था कि इस साल मेला लगाने के लिए लगभग 30 लाख रुपए का। जी, ये यहाँ जो है सो पलवैया धाम जो है सो सरकारी मेला घोषित हो गया और सरकार जो है सो सरकार मेला लगाने के लिए 30 लाख रुपया सैंक्शन की थी और उसी प्रशासन के द्वारा सरकार के द्वारा ही इस बार मेला का आयोजन किया गया। ये तो क्या आपको लगता है कि 30 लाख रुपए यहाँ खर्च हुआ है? अब ये तो 30 लाख रुपया खर्च हुआ या नहीं हुआ ये तो हम लोग नहीं बता सकते, इसीलिए कि वो आय और व्यय ये दोनों हम लोगों के अंदर का चीज नहीं था। प्रशासन के द्वारा मेला लगाया गया और वो प्रशासन के पास में हिसाब है कि वो खर्च हुआ या नहीं हुआ, ये हम लोग नहीं कर सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। वो तो प्रशासन के अंदर का चीज है, इसलिए ये हम लोग नहीं बता सकते हैं। लेकिन व्यवस्था थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हर तरह की व्यवस्था थी, हर तरह की सुविधा की व्यवस्था किया गया जहाँ तक संभव हो सका। इस मंदिर के बारे में कुछ बताइए। ये मंदिर हम समझते हैं कि 2500 वर्ष पहले, 2500 साल जी, पहले 2500 साल पहले बाबा गणिनाथ एक मानशाह नाम के आदमी थे, उन्हीं के यहाँ वो अवतरित हुए थे। यहाँ पर धर्मपुर पलवैया और गोपालपुर पलवैया ये 2 रियासत था। जी, धर्मपुर पलवैया और गोपालपुर पलवैया 2 रियासत था। उसी रियासत के अंदर में मानशाह नाम का एक आदमी रहते थे और वो जो है सो अपने जीविका का साधन जो है सो जंगल से लकड़ी वगैरह काट के लाना और घर पर जो है सो कंसारी वगैरह का काम करना और उसी से अपना जीविका चलाते थे। एक दिन की बात है, मानसा जो है सो जंगल में लकड़ी काटने के लिए गए तो वहां जंगल में देखते क्या है कि एक पीपल के पेड़ के निकट एक छोटा सा बच्चा जो है वो सोया हुआ है और पेड़ के ऊपर से मधु उसके मुंह में टपक रहा है। जब मानसा देखे तो देखने के बाद जो है सो उस बच्चे को उठा के वो अपने घर ले आए। क्योंकि मानसा जो थे वो संतान विहीन थे, उनके पास में कोई लड़का नहीं था। उस बच्चे को उठा के अपने घर पर ले आए और घर पर लाने के बाद जो है सो उनका पालन पोषण कर लगे। जब बाबा कुछ सयान हो गए, कुछ जवान हुए, तो बाबा जो है सो वो स्थान को छोड़ के और वो गंगा किनार चले गए। कहे कि मैं जाके गंगा किनारे में ही रहूंगा, मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा। लेकिन उसी गंगा किनारे